आगामी बजट में सरकार असल में विनिवेश का कोई लक्ष्य तय नहीं करेगी। विनिवेश तो करेगी, लेकिन उसका कोई टारगेट नहीं होगा। जब टारगेट नहीं होगा तो प्रदर्शन अच्छा है बुरा है पता भी नहीं चलेगा। तो सरकार ओपन एंडेड रहना चाहती है। प्रकाश प्रियदर्शी के पास जानकारी है, रीजनिंग वो भी आपको बताएंगे। ऐसा क्यों सरकार सोच रही है, प्रकाश जी बताइए आप। देखिए, सूत्रों के हवाले से जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से सरकार आगामी बजट जो कि जुलाई में पेश किया जाएगा और जो कि वित्त वर्ष 2024-25 के लिए एक पूर्ण बजट होगा, उसमें डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर कोई स्पेसिफिक टारगेट फिक्स नहीं करेगी। सूत्र हमें बता रहे हैं कि डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर सरकार के अप्रोच में अब बदलाव देखने को मिल रहा है और अब एक कैलिब्रेटेड डिसइन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी जो है वो तैयार की जा रही है। इसका मतलब ये है कि मार्केट कंडीशंस के हिसाब से जो स्पेसिफिक डिसइन्वेस्टमेंट ट्रांजैक्शंस हैं उसको लेकर सरकार आगे बढ़ेगी और उसी हिसाब से तय किया जाएगा कि किस डिसइन्वेस्टमेंट ट्रांजैक्शन को लेकर आगे बढ़ना है और किसको अभी आगे लेकर नहीं जाना है। साथ ही साथ हमें इस बात की भी जानकारी मिल रही है कि पीएसयूज में वैल्यू जनरेशन के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाएगा, क्योंकि रिकॉर्ड डिविडेंड जो सरकार को हासिल हुए हैं उसको लेकर सरकार काफी उत्साहित है और अब खास रणनीति तैयार की गई है कि पीएसयूज के मैनेजमेंट में जरूरी बदलाव किए जाए, उनके वर्किंग स्टाइल में बदलाव किए जाए, उनकी स्ट्रैटेजी बदले ताकि जो वैल्यू जनरेशन है उसमें बढ़ोतरी की जाए। तो ये काफी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है अगर आप डिसइन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। इसके अलावा हमें इस बात की भी जानकारी मिल रही है कि जो ऑनगोइंग डिसइन्वेस्टमेंट ट्रांजैक्शंस हैं उसमें तेजी देखने को मिल सकती है, क्योंकि अब इलेक्शंस सीजन खत्म हो गया है, नई सरकार का गठन हो गया है, लिहाजा अब उस प्रक्रिया में तेजी आ सकती है। हालांकि आपको जहां तक याद होगा, अंतरिम बजट में भी सरकार ने डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर कोई स्पेसिफिक टारगेट तय नहीं किया था। 50,000 करोड़ रुपए का जो टारगेट तय किया गया था वो डिसइन्वेस्टमेंट और असेट मोनेटाइजेशन को लेकर भी था, लिहाजा कोई स्पेसिफिक टारगेट डिसइन्वेस्टमेंट के लिए नहीं था। लिहाजा अब पूर्ण बजट में भी इसको रणनीति के तौर पे, पॉलिसी के तौर पर इंप्लीमेंट किया जा रहा है और कोई स्पेसिफिक टारगेट नहीं होगा। जहां तक बिग टिकट ट्रांजैक्शंस का सवाल है, जिसमें आईडीबीआई, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एनएमडीसी स्टील, कॉनकॉर जैसे जो बिग टिकट ट्रांजैक्शंस हैं, उम्मीद ये की जा रही है कि इलेक्शन के खत्म होने के बाद अब इनकी प्रक्रिया में तेजी आएगी और चालू वित्त वर्ष में इसको सरकार लेकर आगे बढ़ेगी। ठीक है प्रकाश, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ये सारे कुछ नाम भी उन्होंने आपको बता दिया और ये भी बता दिया कोई टारगेट वारगेट नहीं होगा। ऐसी ओपन एंडेड गवर्नमेंट रखेगी काम और उसकी प्रक्रिया को आगे बढ़ा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रकाश बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच ये अहम जानकारी देने के लिए। जिन कंपनीज के नाम स्क्रीन पर बोले गए और जो लिखे गए हैं उन सबको आपको क्रिटिकली वॉच करना